पत्र मुख्यमंत्री को भी भेजा? मुख्यमंत्री जी को मैंने दिया और मुख्यमंत्री जी ने जांच के लिए भी लिखा विभाग को, लेकिन कोई जांच नहीं हुई। यह कहा गया है कि जब भी सड़कें सुनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाता है, इसलिए सड़कों पर उतरना ही चाहिए। मैं सभी ऐसे अभ्यर्थियों का जो संघर्ष के लिए तैयार है, मैं उनका समर्थन करूँ। हमेशा ध्यान रखना, जब मानवता ही मर जाएगी तो कोई मतलब नहीं रहता है। इंसानियत है, उसको आप पैसा दीजिए। बहुत ऐसे हाई स्कूल हैं जिसमें एक ही विषय के 3-3 टीचर की पोस्टिंग कर दी है। इनका कौन सॉफ्टवेयर है और स्थानांतरण की क्या प्रक्रिया है, यह अनबूझ पहेली है। कौन जांच करेगा? जांच करने के लिए जिसको दिया गया है, जब वही अगर संलिप्त हो तो जांच क्या होगी? बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल कहूंगा, मैं यही सच कहने के लिए मैं हूँ। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, विधानमंडल का सत्र चल रहा है और ऐसे में अभी लाइव सिटीज ने बिल्कुल एक्सक्लूसिव बातचीत एमएलसी बंसीधर बृजवासी से भी की है। देखिए, कई मुद्दों का जिक्र हुआ है, यहाँ पर चर्चा हुई है, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की भी चर्चा हुई है, बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के भी। और क्या कुछ कह रहे हैं गरजते हुए एमएलसी बंसीधर बृजवासी, सबसे पहले आप उनको सुनिए। आज हमने देखा कि एक बार फिर से आपने अंदर में खूब शिक्षकों का मुद्दा उठाया है। क्या पूछ रहे थे सवाल आप? आज हमने उठाया है कि पिछले 5 साल के बाद बिहार में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की गई। जो सेवा काल में मृत शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी थे, उनके आश्रित लंबे समय से अपनी नियुक्ति के लिए मांग कर रहे थे। पिछले सदन में हमने उनके बहाली के लिए आवाज उठाई थी और उसके बाद सरकार ने बहाली की। बड़े पैमाने पर हजारों शिक्षकेतर और शिक्षक कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर बहाल कर दिया गया। अब बहाली जब हुई, जब एक मजदूर भी आता है काम करने के लिए तो वह पहले ही तय तमन्ना कर लेता है कि इतना रुपया दिन भर काम करेंगे तो इतनी मजदूरी लेंगे। यह पहली ऐसी बहाली हुई कि बहाली तो की गई, लेकिन यह भी तय नहीं हुआ कि उनका वेतनमान क्या होगा, उनकी सेवा शर्तें क्या होगी, और बहाली कर ली गई। हम लोग भी लगातार कह रहे थे कि बहाली कर ली है तो बहाली हो गई, लेकिन 6 महीने बाद भी, अब सितंबर में बहाली हुई है, अनुकंपा आश्रितों के देखे होंगे बहाली 6 महीने पहले, तो 6 महीने पहले बहाली हो गई, 6 माह बीत गए और अभी भी यह तय नहीं हुआ कि उनका वेतनमान क्या होगा, उनकी सेवा शर्तें क्या होंगी। और नतीजा है कि 5 साल से तो बेचारा अपने परेशान थे ही। कोई अपनी परेशानी दूर नहीं, अपने परिजनों को खोने के बाद में क्या स्थिति होती है समझते हैं, वो फाका कसी में जी रहे थे और बहाल हो गया। उसके बाद भी अभी तक उनको वेतन स्टार्ट नहीं किया गया, वो कैसे जिएंगे? तो इसी पर हमने यह सवाल उठाया कि भाई उनके वेतनमान का निर्धारण, सेवा शर्तों का निर्धारण और वेतन भुगतान की प्रक्रिया कब तक आप शुरू करेंगे? तो सरकार का जवाब आया? शिक्षा मंत्री ने जवाब नहीं, शिक्षा का विषय तो ऐसे शुक्रवार को आता है। सप्ताह में अब एक ही शिक्षा का विषय निर्धारित है पहले से, तो हम शून्यकाल में इस विषय को उठाए थे और शून्यकाल में भी जो प्रश्न उठाए जाते हैं वह सेम डे डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है। तो हम यह अपेक्षा करेंगे कि माननीय शिक्षा मंत्री जिस पर संज्ञान ले और शिक्षा विभाग के जो आला अधिकारी हैं त्वरित संज्ञान लेकर के, क्योंकि ये सहानुभूति के भी पात्र हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब मानवता ही मर जाएगी तो कोई मतलब नहीं रहता है। इंसानियत है, उसको आप पैसा दीजिए। लेकिन आपको मालूम है ना कि ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला अब भी शांत नहीं हुआ है। शिक्षक अब भी बेबस महसूस कर रहे हैं, आपसे छुपा हुआ नहीं है। स्थानांतरण के मुद्दे पर भी हमने सवाल डाला है। प्रश्न सदन के पटल पर आएगा तो उत्तरित भी होगा। यह स्थानांतरण का जो मामला है, बिहार में एक अनबूझ पहेली है स्थानांतरण, ठीक है। अभी भी 7410 शिक्षकों ने जो स्थानांतरण के लिए दिया था आवेदन, उनका अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है और स्थानांतरण के लिए कोई भी इनके पास में पारदर्शी और स्पष्ट नीति नहीं है। आप देखिए, जहां पर जिस विद्यालय में शिक्षकों की संख्या 50 है, उसमें 10-10 टीचर की पोस्टिंग इन्होंने कर दी। बहुत ऐसे हाई स्कूल्स हैं जिसमें एक ही विषय के 3-3 टीचर की पोस्टिंग कर दी है। इनका कौन सॉफ्टवेयर है और स्थानांतरण की क्या प्रक्रिया है, यह अनबूझ पहेली है। दूसरा है, पहले इन्होंने कहा था कि पटना में हम जो है लॉक लगाए हुए हैं, होल्ड है, पटना में होल्ड करके रखे हैं। फिर इन्होंने, आप देखे होइएगा कि किस प्रकार से चुनिंदा शिक्षकों को पटना में यहाँ पर पोस्टिंग, आप प्रशासनिक स्थानांतरण भी बोलते हैं। प्रशासनिक स्थानांतरण की आड़ में, हम तो पिछला देखिए तख्ती लेकर हम प्रदर्शन कर रहे थे कि प्रशासनिक स्थानांतरण की आड़ में कितने लोग मलाई खा रहे हैं। प्रशासनिक स्थानांतरण 2 ही बात में समझ में आती है, कोई भी सामान्य बात समझ सकता है कि प्रशासनिक स्थानांतरण या तो विभाग हित में होगा, नहीं तो कर्मचारी हित में होगा। अगर लगेगा विभाग को कि इनके यहाँ चले आने से विभाग का भला हो जाएगा
लोक कल्याण हो जाएगा तो उसमें हो जाएगा। अगर किसी कर्मचारी का हित जो है प्रभावित हो रहा है और प्रशासनिक स्थानांतरण कर देने से उनको कोई सुविधा मिल जाएगी तो कर्मचारी हित हो सकता है। लेकिन किसी भी स्थानांतरण आदेश में इन्होंने यह नहीं लिखा कि उसके प्रशासनिक स्थानांतरण का कारण क्या था, वह विभाग का हित होना था या कर्मचारी का हित होना था। यह जितना भी आपने तो पत्र मुख्यमंत्री को भी भेजा, मुख्यमंत्री जी को मैंने दिया और मुख्यमंत्री जी ने जांच के लिए भी लिखा विभाग को, लेकिन कोई जांच नहीं हुई। अब तक कोई जांच नहीं हुई, जांच नहीं कोई कर। हम कहते हैं कि मांस के मोटर या गिद्ध रखवारे, वो कहावत है। कौन जांच करेगा? कौन जांच करेगा? जांच करने के लिए जिसको दिया गया है, जब वही अगर संलिप्त हो तो जांच क्या होगी? बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल कहूंगा, मैं यही सच कहने के लिए मैं हूँ, मैं सच कहता रहूंगा। अच्छा, आपको मालूम है ना कि खबर हमारे पास ये भी आ रही है कि विभाग नई ट्रांसफर पॉलिसी पर काम कर रहा है, तेजी के साथ काम आगे बढ़ रहा है। तो अब ये स्थानांतरण पॉलिसी इतना कर लेने के बाद ही पॉलिसी डिसाइड करेंगे। अब बताइए कि ये तो अजीब बात है कि शादी विवाह फाइनल हो जाए और सिंदूरदान के समय में कहिए कि हम शादी की शर्त तय करेंगे, तो ये तो गजब बात है। इतना स्थानांतरण नहीं कर दिया और अंतिम समय में अब महज 10-15 हजार 20 हजार लोग बचे हुए होंगे तो आप उनके लिए कह रहे हैं कि पॉलिसी बना रहे हैं। इसका मतलब पहले से बिना पॉलिसी का सब किए हैं, बिना पॉलिसी के, बिना नीति के, बिना रोड मैप के कोई काम कर रहे हैं। तो ये सरकार चल रही है, ये कौन सा विभाग चल रहा है और पदाधिकारी क्या कर रहे हैं? अच्छा, आपको मालूम है ना कि बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के सड़कों पर उतरने जा रहे हैं अभ्यर्थी 16 तारीख को। जब तक यह कहा गया है कि जब भी सड़कें सुनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाता है, इसलिए सड़कों पर उतरना ही चाहिए। मैं सभी ऐसे अभ्यर्थियों का जो संघर्ष के लिए तैयार है, मैं उनका समर्थन करता हूँ। समर्थन कर रहे हैं। क्या आप भी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आए, सीटों की संख्या को बढ़ाया बिल्कुल, जाए? सीटों की संख्या बढ़नी ही चाहिए। पूर्व में इन्होंने जितनी बहाली दिखाई, जितनी रिक्तियां दिखाई, उतनी बहाली इन्होंने की नहीं। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं 27,000 कम से कम। तो ये कम से कम करें तो अधिक से अधिक कितना तो कर आप सकते क्या हैं? कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं अधिक से अधिक करिए ना, आप कम से कम की बात क्यों करते हैं? अधिक से अधिक करिएगा तो व्यापक छात्र हित होगा ना। आप रोजगार की बात करते हैं तो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा और बच्चों को शिक्षक भी मिल जाएंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल जाएगी। तो सुना आपने कि एमएलसी बंशीधर बृजवासी ने क्या कुछ कहा है, साफ साफ कह दिया है। बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के भी बड़ी मांग कर दी है। क्या कहा है एमएलसी बंशीधर बृजवासी ने, वो आप सुन चुके हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है और देखना ये भी होगा कि आखिर बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन कब जारी होता है, सीटों की संख्या क्या होती है, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। और सवाल ये भी बना हुआ है कि आखिर शिक्षकों को राहत, गुड न्यूज कब मिलती है। तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी चर्चा और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।